तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम या पोषण। उसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चन बैंक में से लाया गया है। हम क्वेश्चन बैंक में टोटल 2010 से 2024 तक के जितना भी क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 1 से प्रश्न पूछा गया है सभी को वहाँ ले आए हैं। जितना भी क्वेश्चन बैंक में प्रश्न पूछा गया है चैप्टर 1 से पोषण से, जो सभी को यहाँ ले आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग इसका क्वेश्चन तो देखेंगे, साथ में इसका ईयर्स भी देखेंगे कब पूछा गया है, ठीक। ईयर्स के साथ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन बैंक का महा टेस्ट हो रहा है। तो चलिए देखिए, जैसे पहला प्रश्न, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो हमें पता है कि पित्तरस जो यकृत से स्रावित होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, पित्तरस यकृत से स्रावित होता है, ठीक। तो देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं जो 1921 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है कि स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है। 2015 में, 16 में, 19 में, 21 में पूछा गया, 2025 में भी पूछ सकता है, ठीक। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, लेकिन इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए 2019 में पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो आपको पता होगा कि अमीबा फुटपाथ द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी कि अमीबा जो ऐसे ऐसे होता है, ये इसमें जो ये देख रहे हैं, ये ऊपरी ये जो है लेयर है, इसी को कहते हैं फुटपाथ, ठीक। फुटपाथों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पे क्रिया करता है, तो इसका हो जाएगा लाइपेज। वसा पे कौन करता है, लाइपेज। और पेप्सिन का ट्रिप्सिन किस पे करता है, तो प्रोटीन पे ट्रिप्सिन करता है, ठीक। प्रोटीन पे ट्रिप्सिन, अब वसा पे लाइपेज, याद रखेगा, ठीक। 2019, 20 और 22 में पूछा गया है, हो सकता है 2025 में पूछ दे। याद रखिए कौन सा एंजाइम वसा पे क्रिया करता है, तो लाइपेज एंजाइम। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है, ठीक। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे गलगंड भी कहते हैं, घेंघा रोग, ठीक। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। 2014 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है। कवक में कौन सा पोषण होता है, आपको पता होगा, कवक में मृतजीवी पोषण होता है, ठीक। मृतजीवी पोषण होता है। कवक यानी कि जो मरे गले चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे कवक कहते हैं, ठीक। मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक। कवक है उसी में आता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोग्लाइसिस होता है। देखिए सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का पाचन कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का पाचन होता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूट के अथी एमिनो अम्ल बनाता है, ठीक। ग्लूकोज टूटता है कोशिका द्रव्य में, इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ था, तो कोशिका द्रव्य में मारेगा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मारेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का पाचन होता है, अथी जो बनता है एमिनो एसिड, उसका पाचन होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो जाएगा, कोशिका द्रव्य होगा, ठीक। अगला है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो याद रखिएगा, हाइड्रीला का पौधा में रंध्र नहीं होता है, जिससे रंध्र होता है जब पत्ते में छेद होता है ना, जिससे प्रकाश का अंदर जाता है, पानी बाहर निकलता है पत्तों द्वारा, वाष्पोत्सर्जन होता है, वही उस रंध्र होता है। जैसे ये पत्ता हो गया, या फिर ये पत्ता है, जिसमें गोल गोल ऐसे रंध्र पाया जाता है, छोटा छोटा, जो हमें नंगी आँखों से नहीं दिखाई देता है, वो हाइड्रीला के पौधों में नहीं पाया जाता है, ठीक। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किण्वन पाई जाती है। तो ये किण्वन है, 2022 में पूछा गया, ये भी ईस्ट में होता है, किण्वन ईस्ट में होता है, ठीक। किण्वन ईस्ट में होता है, याद रखिएगा किण्वन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। अगला ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो देखिए ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। किसका है, कॉकरोच का। ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है, 2022 में पूछा गया था, ठीक। अगला है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया में CO2 गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक RBC है, रेड ब्लड सेल्स है। इसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, HB, इसमें ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का वाहक है RBC, ठीक। 2021 और 22 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो
कॉकरोच में क्लोरोप्लास्ट रहता है, मतलब कि जो हमारे शरीर में जो देखते हैं आप हरा पीला नस रहता है, हरा लाल नस। कॉकरोच में कोई रस नस नहीं रहता है खून को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, खुला संचरण होता है उसमें। खून का रंग लाल नहीं पीला होता है, पीने को निकले। कभी कॉकरोच को मारिएगा देखिएगा, उसमें खून का रंग लाल नहीं होता है, उसमें खुला संचरण होता है। ठीक, ये 2015 में 19 में 21 में पूछा गया, हो सकता है 2025 में पूछ दे। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम कहते हैं 100%, याद रखिएगा, क्योंकि इसका 90% चांस है पूछने का, 90% चांस है पूछने का, याद रखिएगा। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 2011 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, यानी 23-24 में नहीं पूछा, यानी डायरेक्ट 25 में पूछेगा ही। ये 4 याद रखिएगा। ठीक, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव हृदय के डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, मानव हृदय का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है मानव हृदय का डायग्राम। इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये। ठीक, इस प्रकार का मानव का हृदय होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में कौन सा गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो मैं अभी आपको बताए थे, पौधों में का जो पत्ती होता है, यहाँ पे देखिए पत्ती होता है, इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा रंध्र। इसी के द्वारा पत्तों में गैस आते हैं जाते हैं, तो रंध्र के द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, 2022 और 20 में पूछा गया था। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन 5 ही देखते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन आ गया है श्वसन चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्या, छोटा छोटा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक। चैप्टर 4 तक है ना, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, इसे हम लोग एक क्लास में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, इतना छोटा चैप्टर है। इसमें से हम लोग क्वेश्चन बैंक 2010 से 2024 तक के पूरा क्वेश्चन बैंक खंगालें, उसमें से चैप्टर 1 से जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो समझा लेते हैं। मात्र 10 कोई प्रश्न चैप्टर 1 से पूछा गया, क्योंकि पूरा बायोलॉजी 25 नंबर का रहता है। पूरा बायोलॉजी सोच रहे हैं, पूरा बायोलॉजी 25 नंबर का रहता है, जिसमें से चैप्टर 1 का सिर्फ 10 प्रश्न निकाले हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं इतना ही प्रश्न था। अब हम लोग इसके आगे जो उत्सर्जी आएंगे, यानी कि अगला होगा चैप्टर 3, 4 के आ जाएगा, यानी कि चैप्टर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 का चैप्टर 2 श्वसन और पोषण दोनों का हमारा क्वेश्चन बैंक समाप्त हो गया। तो आपका टोटल 15 में से कितना सही हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि हम लोगों ने साइंस का टोटल बायोलॉजी का चैप्टर 1 और 2 दोनों हो गया ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक। फिर फिजिक्स का चैप्टर 1 का भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक करा दिए हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक करा दिए हैं। सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का सब चीज़ का करवा दिए हैं। मतलब कि पूरा का एक चैप्टर करवा दिए हैं। जितना भी सिलेबस पढ़ना है, हिंदी संस्कृत कुछ अभी नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा। साइंस और सोशल साइंस का पूरा सिलेबस का हम लोग करा दिए चैप्टर 1। ठीक, क्वेश्चन बैंक छाट के आपको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो को तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। पूरा साइंस और सोशल साइंस का हम लोग क्वेश्चन बैंक देख लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इससे पता चलता है हमारे छोटे भाई बहनों के हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो काम आ रहा है, कुछ भी मदद कर रहा है आपके स्टडी में, आपके मतलब जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं कि अगला मैट्रिक परीक्षा 2025 में 450 प्लस मार्क्स लाना है, तो उसमें आपका गोल अचीव करने में थोड़ा बहुत तो सहायता करते हैं। अगर तो आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपके लिए थोड़ा सा हाइप वीडियो था कि नहीं। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है। हम चाहते हैं जो बच्चे महंगे प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेटफॉर्म महंगे कोर्स नहीं गिर पाते हैं, उनके लिए हम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करें। तो आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए, हमें ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।